पता है टेंस की सबसे खास बात यह है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं नंबर वर्ब से जुड़ा हुआ, कहीं सब्जेक्ट वर्ब से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप 1000 वीडियो देख लीजिए, लेकिन उसका अगर कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं तो कोई फायदा नहीं उसका। जी आप सभी को राम राम। आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर एक्सेस क्लासेस मैं जैसा आपका स्वागत करता हूँ। और यस, नए से वीडियो में टेंस का सेकंड क्लास आज हम जो बताने वाले हैं वो सेकंड क्लास है टेंस का। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो जो आपने देखा होगा वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। और यही उम्मीद से दूसरा हम वीडियो बनाने जा रहे हैं किस पे, टेंस पर। सो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और यूजफुल लगेगा। बस यही रिक्वेस्ट है, अगर यूजफुल लगेगा तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो ऐसे बनता रहेगा। बस थोड़ी सी डिले हो गया है क्योंकि टॉपिक सोचना पड़ता है, कैसे पढ़ाया जाए, कितने आसान तरीके से आपको पढ़ा दिया जाए कि आपके माइंड में एकदम चला जाए। आप बहुत दिन से टेंस पढ़े, बहुत सालों से पढ़ रहे हो, हर एक बहुत सारी वीडियो देख लिया, कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये वो करता है। तो मैं नहीं कह रहा वो अच्छा नहीं है, मैं वो अपने स्थान पे अच्छे हैं, लेकिन मैं कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतरीन कुछ आपके लिए नया चीज़ लेकर आए, नए कंसेप्ट लेकर आए हैं। जहाँ तक आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बस आपको करना क्या है मैंने बता दिया। वीडियो को सब्सक्राइब करके, वीडियो को देखकर चैनल सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। एक और बात, जो हमारे भाई जितने भी भाई देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी देख रहे हैं पहले तो तहे दिल से धन्यवाद उनको करना चाहते हैं, और जो देख कर उनको अगले भाई तक शेयर करें ताकि सबके लिए यूजफुल हो। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बेसिक चीज़ क्या है वो कैसे है, सेकेंड क्लास है, सेकेंड क्लास ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस का सेकेंड क्लास है आज। तो इसमें ये बताया जाएगा कि एक दूसरे से रिलेट क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलकर बनते क्या है, कि कैसे है कि हम पूरे कंसेप्ट क्लियर कर ले, जिंदगी में टेंस भूलना ना पड़े। और कुछ हमारे ऐसे टीचर से कुछ ऐसे भाई हैं जो पढ़ाते हैं, कहते हैं कि अरे टेंस नहीं यूज पे पूरा मार देंगे, ये तो टेंस बहुत हल्का है, अब हम टेंस छोड़ो। नहीं भाई, आप डू नॉट नहीं यूज करते, डू नॉट को डोंट नहीं करते, डिड नॉट डिडंट नहीं कहते, हैज नॉट हैजंट नहीं कहते, कहाँ नहीं यूज करते आप टेंस का। इज नॉट का इजंट नहीं करते, इज गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज कमिंग, आई एम डूइंग, ही डज, आई डू, यू डू, वी डू। ऐसे क्यों कहते हो आप? टेंस तो हर जगह है, ऐसे क्यों आप भटका रहे बच्चों को? मतलब ऐसे क्या क्या फायदा है उनको भटकाने से? हम सीधी सी बात करना चाहते हैं, आप भी अच्छे जानते हैं कि टेंस हर जगह आता है। बैठ जाइए, हैव सीट, तो वहां पर भी क्या है, एक सेंटेंस है, टेंस के भी थ्रू है। बस ऐसे भी क्या तो भटका रहे हैं, मतलब भटकाते हैं, मिसलीड करते हैं कि टेंस नहीं हम यूज पे पूरा सिखा देंगे। ऐसा बहुत आसान नहीं है, तो यूज पे सिखा देंगे। चलिए ठीक है, यूज पे सिखा देंगे, कैसे करेंगे मैं आपको नहीं जानता। आई डोंट हैव आइडिया बोलेंगे तो डू नॉट कहाँ लगाए, आई हैव नो आइडिया। हर जगह टेंस आता है, बस ऐसी बात है डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं। तो सेकेंड क्लास ऑफ टेंस है, तो इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, एक दूसरे से रिलेट करने वाले हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है नंबर। हम जानते हैं, नंबर पढ़ चुके हैं, फिर भी आप इस बात को समझिए कि नंबर सेकेंड चीज रिलेट करता है कि आपका सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक दूसरे जुड़े हुए हैं भाई मेरे, एक दूसरे जुड़े बता देते हैं, ये इससे जुड़ा है और ये बता रहे वर्ब, वर्ब, वर्ब और क्या भैया, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ही बताऊं मैं। हाँ, वर्ब, उसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, उसके बाद काइंड्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इन चीज को समझ नहीं पाते अच्छे से तो आप समझ लीजिए बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हैं। आप लाख पढ़ लीजिए, कंसेप्ट कितनी क्लियर होगा, मतलब क्या निकल जाएगा उससे। आप एक बार बताइए, कमेंट करके बताइए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना मेरे भाई। तो चलते हैं, इन सब की चीज क्या क्या होते हैं, कैसे टेंस में प्रॉपर यूज करते हैं उस पर चलते हैं। क्लियर, पहले हम नंबर को क्लियर करना चाहते हैं, नंबर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर क्या है। नंबर कहते किसे हैं, नंबर कहते किसे हैं, जो सीधा डेफिनेशन है, जो हमें करता या
वस्तु की संख्या का बोध कराए। ठीक है, जो हमें करता या वस्तु की संख्या का बोध कराए, कितने वस्तु में कितनी संख्या में है वो करता, जो कार्य कर रहा है, जो वस्तु है कितनी संख्या में है वही अगर बता देता है उसको कहते हैं हम लोग नंबर, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसका वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन शॉर्ट वचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। तो नंबर जैसे मार्कर, इसका नंबर होगा एक, नंबर एक मार्कर है, ठीक है। अब क्या होगा, बहुत हो गया, एक से ज्यादा हो गया नंबर में, ये इसकी जो बोध कराया है ना कितने में कितने नहीं है उसे नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब इसके काइंड्स क्या होते हैं? हाँ, नंबर के काइंड्स होते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ नंबर। चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ नंबर, मतलब इसके कितने नंबर होते हैं। नंबर, इस नंबर के दो काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं? दो। फर्स्ट है, आप बहुत पढ़े होंगे, रट्टा भी बहुत मान लिए, अब सिंगुलर नंबर। क्या? सिंगुलर नंबर, ठीक है। क्या करते हैं इसको भाई? हाँ भाई, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मींस होता है एक वचन, ठीक है, समझ रहे हैं? समझ, जो एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु की संख्या को बोध कराएंगे। वह क्या क्या आ सकते हैं इसमें बताएंगे? थाम के क्या क्या आ सकते हैं सिंगुलर? आप बताओ, आप खुद ही गेस करो, एक वचन में क्या क्या, एक ही वस्तु, ऐसा कौन सी चीज है जो एक ही वस्तु को बोध करा सकते हैं? वह एक है, फिर वह मेल के लिए, फीमेल के लिए वह एक ही है, यह एक ही है, और नाम किसी के एक 20 नाम, एक ही नाम है। हमारे जो बहुत ही चाहने, मतलब जो हमारे दिल के करीब है, वो भाई संकठा, जोधा, बिरजू, ये सब बहुत ही दिल के करीब है, तो एक ही है इनका, तो एक नाम है, तो इनको कहते हैं ही, सी, इट। बन गया ना, देखो क्या बन गया, इन शॉर्ट में देखो क्या बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, ही बना लेते हैं, ही हो गया, सी हो गया, हाँ, इट हो गया, एंड क्या, नाउन हो गया। तो ये क्या है, ये सिंगुलर। ये इस, आप कोई और बता के दिखाओ, कोई और क्या एक ही संख्या को बोध करा सकते, कोई ऐसा और है? नहीं, एक ही है, इसी से एक संख्या का बोध होगा, एक कर्ता का बोध होगा, एक वस्तु का बोध होगा। ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सब एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। ये प्रोनाउन है, ये सब नाउन है, नाम है तो नाउन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चले, दूसरा है वो है आपका प्लूरल, प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन, बहुवचन। तो जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए, इसमें एक संख्या का बोध कराता था, जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। क्लियर है? जैसे अब ऐसे क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे आप खुद क्रिएट करो, यू आर द क्रिएटर, यू आर द यूजर, यू जस्ट मेक योरसेल्फ दैट what the terms, what things is and what subjects will come in the under the plural number। ऐसे कौन से सब्जेक्ट, ऐसे कौन सी वस्तु जो प्लूरल नंबर के अंतर्गत आ सकते? आप बताओ, बना के दिखाओ, क्या आएगा? कुछ समझा कर एक बार बता दो क्या क्या आएगा, वो आएगा, नहीं तो एक ही वस्तु की संख्या, हाँ, एक कहीं कहीं बताएंगे आपको। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? अच्छा, सिंगुलर, आई सिंगुलर है तो मैं मतलब प्लूरल में लिखा जाता है, इसको देखिए, आई, वी, यू, दे। ठीक है? अगर एक वस्तु है, एक वस्तु है सिंगुलर, अगर एक ज्यादा हो गया है तो प्लूरल। ये है आपका नंबर का डेफिनेशन। आगे समझ लीजिए, जो हमें करता है वस्तु की संख्या का बोध कराता है, कराए उसे नंबर कहते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, कोई पूछे कितने नंबर से, दो काइंड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन नंबर। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलेंगे आगे देखते हैं, यहाँ तक आए हो कि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आगे चलते हैं। अभी ये भी सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया आपका, जैसे नंबर क्लियर हो वैसे सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट भी दो हो गए, एक वचन सब्जेक्ट, क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। एक बात और बता देते ध्यान से, ठीक,
ध्यान से इसलिए समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेट करेगा, ये चीज बिना इसके सीखे बिना आप टेंस नहीं सीख सकते। मैंने पहचान बनाना बताया है, अब बता रहे हैं कैसे कैसे आएगा, किस किस में आ सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग रूट पढ़ रहे हैं, एक्चुअल फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, इसका रूट पढ़ रहे हैं, जड़ पढ़ रहे हैं हम लोग। यही पिलर हम पढ़ लेंगे, यही पिलर इसी खड़ा हुआ है, ये न्यू पे तो है जिंदगी से, इसके टेंस भी खड़ा हुआ है, जब ध्यान से पढ़िए बस। तो अब ये चीज हर जगह आता है, सिंगुलर प्लूरल, ये जगह पूरे टेंस में पूरे इंग्लिश में नहीं छोड़ेंगे हम इसको। हाँ, एक वचन बहुवचन चाहे हैज है, चाहे हैव है, चाहे इज है, चाहे आर है, तो हम इसको छोड़ेंगे। तो कई बार ऐसे क्या होता है, बच्चे ऐसे भाई लोग ऐसे क्या बोल जाते हैं कि मतलब सिंगुलर क्या हो गया, कभी कभी एक साथ हैव लगाने लगते हैं और आई साथ हैज लगा, ऐसे तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो एक वचन का तो मैंने अभी लिखाया ही, सी, इट एंड नाउन, नाउन है नाउन, ठीक है। अब बहुवचन करता में याद कर लीजिए, आई, वी, यू, दे, ठीक है। तो और एक से ज्यादा हुआ तो भी। एक बात है, मैंने आपको एक वीडियो में डाला करता मतलब केस डाला है, तो केस रिलेट करता है, जाकर देखिए उसमें सब भंडारा है, उसमें पूरा भंडारा खुल गया है, मतलब कैसे करना है, कैसे जाना है, कार्ड आया है नहीं आया है, बिना कार्ड के जाना है, कैसे जाना है, सब उसमें लिखा गया, मतलब सब आपके इसके बारे में डाला गया है, तो आप चेक करिए। पूरे आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला काम है वर्ब का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात, खुल्लम खुल्ला कह रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वर्ब नहीं तो टेंस नहीं भाई, मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको जी, बिल्कुल। अब ऐसे क्यों कह रहे हैं, लेट के जस्ट लिख रहे हैं। अब क्या है वर्ब, ठीक। वर्ब का डेफिनेशन होता है कर्ता के द्वारा कोई एक्टिविटी किया जाए, उसमें बताया कि कर्ता के द्वारा कोई एक्टिविटी किया जाए उसे वर्ब कहते हैं। हिलना कर्ता के द्वारा हो रहा है, चलना कर्ता के द्वारा हो रहा है, पढ़ाना कर्ता के द्वारा हो रहा है, आप पढ़ना कर्ता के द्वारा, जो भी कार्य कर्ता के द्वारा की कोई भी एक्टिविटी कर्ता के द्वारा हो जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो इसका क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है कि हर एक शब्द के अंत में ना, नी, ने जुड़ा रहता है, हाँ आता ही आता है। खाना, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, ऐसे हजारों हैं, कितना बताऊंगा मैं, बहुत सारे हैं, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके काइंड्स पढ़ते हैं। हाँ, वर्ब माने क्रिया होता है, ये तो हिंदी में आपको पता होगा, काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब, बहुत ध्यान से, क्योंकि बिना इसके कोई खड़ने में कोई भी काम होने वाला नहीं है, आप समझ लीजिए, चाहे जितना परेशान हो देर से नहीं पढ़ सकते। थोड़ा गर्मी लगा, पंखा बंद है, मेहनत तो हो ही जाए, जस्ट आपको एक क्या करना है, एक वीडियो शेयर करने से क्या जाएगा, वैसे क्या जाता है आपका लाइक करने से, इतनी मेहनत से बनता है, तो लाइक करने में क्या जाता है, मुठा का सही इस्तेमाल को थोड़ा एक बार टच कर लो, टच करने में क्या जाता है, क्यों अच्छा नहीं लगता क्या, ऐसे हर चीज़ आपको पढ़ाई का, हाँ मुझसे तो अक्सर ये चीज़ है, जो अच्छी चीज़ होती है उसको परेशानी बहुत होती है पढ़ने में, या हर एक चीज़, जैसे कि आपको एग्जाम्पल बता दें, सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो शराब का दुकान होगा, कभी एडवर्टाइजमेंट हो भाई यहाँ पर शराब बेचे, यहाँ पर भव्य उधर उद्घाटन होगा, कृपया आइए 2 घंटे 2 घंटा मार के लौटिए, कहीं ऐसा लिखा कहीं एडवर्टाइज हो, आज यहाँ इस जगह पर फला फला जगह पे इसका उद्घाटन हो रहा है, कृपया आप पधारें, हाँ आपका आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप आइए 2 ढक्कन मार के लौटिए, ऐसा नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ को मेहनत करके फैलाना पड़ता है, ये हमें तब भी उतना मिलता नहीं। जैसे आज इस समय यूट्यूब वगैरह चल रहा है, कोई कहीं से आकर भाग के चली आई यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उसका वो देखो, उसका ना क्या इतना तेज बढ़ गया, ऐसा लगा ही नहीं क्या हम लोग इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज़ अच्छे से बता रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं यार कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इतना मेहनत करने के बाद वो आई, इंटरेस्टिंग क्या उसमें क्या बात बड़ी है, लेकिन पता नहीं इधर दर्द होता है थोड़ा बहुत। तो आप लोग ये इसका थोड़ा सा हमारे वीडियो में भी क्या शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, तो इधर से खुशी भी मिलेगी। चलते हैं, तो काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक, इसके कितने काइंड्स होते हैं, देखिए काइंड्स बहुत होते हैं इसके, लेकिन हम टेंस में 2 काइंड्स यूज करेंगे। तो वर्ब के 2 काइंड्स हैं, फर्स्ट काइंड से मेन वर्ब, क्या ध्यान समझिएगा, फर्स्ट काइंड क्या है, मेन वर्ब, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या
हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है, बात समझिएगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस का जो पहचान होता है वो वर्ब में ही जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? वर्ब में ही टेंस का पहचान जुड़ता है। मैंने 20 बता दिया, वर्ब में ही टेंस का पहचान जुड़ता है, समझ लीजिएगा। जो ता आएगा, रहा आएगा, चुका आएगा, रहा प्लस टाइम आएगा, कहाँ जुड़ेगा? मुझ में जुड़ेगा ता, मुझे में ता जुड़ेगा, मुझता नहीं जुड़ेगा। आप ट्राई कर लो, कहाँ जुड़ेगा? वो वर्ब में जुड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से, पहले बताते हैं। तो वर्ब में ही टेंस का पहचान जुड़ता है, ध्यान समझिएगा। वह जाता है, जाना मेरे को ना में ता जुड़ जाए, इसी वर्ब में ही पहचान जुड़ेगा। और आपको पकड़ना क्या है? वर्ब पकड़ना मेरे भाई। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को अगर आप पकड़ लिए तो आप टेंस के बाप बन गए, मतलब टेंस आपका स्वाहा, टेंस का टेंशन ही खत्म। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़े, अच्छे से नहीं पढ़े, नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया, इसी पहचान जुड़ता है, जाना, खाना, पीना, इसे मतलब ये वर्ब में, ठीक। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, अगर हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, तब मेन वर्ब लगाइएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब करता उठा मेन वर्ब लगा दीजिएगा। लेकिन यदि परंतु अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे तब हम वर्ब लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि वर्ब लेंगे तब हेल्पिंग वर्ब, गलत है। पहले हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा तब वर्ब लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब ना आए तो वर्ब लीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तुरंत सब्जेक्ट लीजिएगा, वर्ब लीजिए, सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब, उसके बाद ऑप्शन आएंगे। सब पहले सब्जेक्ट लीजिएगा फिर वर्ब। वर्ब कौन सा? चाहे 10 वर्ब आ जाए, पहले वर्ब वही लेंगे जिसमें पहचान जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ डेमो में। जैसे हम किस लिए कह रहे हैं, वही पहचान वही लेंगे, वही वर्ब लेंगे जिसमें पहचान जुड़ा हो। सच के दिल किसी से झूठे देखो ना, अब इसमें देखो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब ये बात करना भी वर्ब है, चाहना भी वर्ब है, दो वर्ब है, क्लियर है। तो हम फर्स्ट वर्ब कहाँ से, कौन सा वर्ब उठाएंगे? जिसमें पहचान जुड़ा हो, जिसमें पहचान जुड़ा। पहचान किसमें जुड़ा? चाहना में देखो, ता मतलब इंडेफिनिट है, मतलब प्रेजेंट। नहीं देखे हो पहचान कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए टेंस का, खोज के देखिए। तो मैं आपसे बात करना चाहते, चाहना वर्ब है, पहले इसको उठाएंगे तब इसको उठाएंगे। तो पहले करता, इससे पहले सबसे पहले करता मैं, करता ये आगे आई, उसके बाद चाहना वांट, उसके बाद तो हम दोनों पढ़ने के लिए टू का यूज करें, आई वांट, उसके बाद दूसरा वर्ब, वर्ब तो नहीं लेंगे। अब मैंने टॉक आपसे, आई वांट टू टॉक यू, क्लियर। देखो बहुत आसान है, सब्जेक्ट उठाने से पहले, उसके बाद क्रिया, क्लियर, बहुत आसान है। बस ऐसे ही आसान है, कुछ है नहीं। पता नहीं इसको इतना लार्ज क्यों बना देते हो आप लोग, इतना बड़ा टेंशन क्यों क्रिएट करके बैठे हो। और अभी बात खत्म ही हुआ, वीडियो स्किप मत करिए, हटाइए मत, अभी और है, थोड़ी सी और है बस। देखिए थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, चाहे जैसे वर्ब हमेशा, ये जरूर लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा भाई। देखिए वर्ब हमेशा लिखिए, वर्ब हमेशा प्लूरल में ही रहता, प्लूरल में होता है, ये लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। वर्ब हमेशा प्लूरल में ही होता है, लेकिन परंतु हम इसको सिंगुलर बनाते हैं। कैसे? आओ चल देखिए कैसे। हम इस वर्ब हमेशा प्लूरल रहता है, हम इसको सिंगुलर बनाते हैं, यस लगा के, ईएस लगा के, आईईएस लगा के, या वीईएस लगा के, इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। ये सब लगाकर वर्ब को लिख लीजिए, वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। जहां ओ आए, टीसीएच आए, सीएच आए, एसएच आए, मैंने लिखाया है डबल एक्स है, वहां पर ईएस, जहां पर लास्ट में क्या हो, यल वाई हो,
क्या हो, यल वाई हो, या वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वहां पर वाई को कैंसिल करके आई एस लगाते हैं। और वी एस जहां पर क्या हो, लास्ट में ई हो, उसके बाद कोई वावेल हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, वहां पर क्या लगाते हैं, जैसे मैंने कहा हो गया जैसे नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ को हम क्या बनाते हैं, के एन आई वी ई एस, नाइफ। ऐसे वाइफ को, बहुत सारी पत्नियां मत करना, नहीं क्या पता जान लेनी, ठीक है, डब्ल्यू आई एफ, तो एफ डब्ल्यू आई वी ई एस, इसको कैंसिल कर देते हैं और वहां पर वी एस लगाते हैं। क्लियर है? वर्ब हमेशा प्लूरल में ही होता है, हम इसको सिंगुलर बनाते हैं कर्ता के अनुसार। जी, दूसरा रूल क्या होता है, इसको लिख लीजिए खासी। देखो नए चीज हमेशा लाते रहेंगे ऐसे, बस आप वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते। भाई जो नए लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो नए हैं मेरे भाई मेरे बंधु, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना है, ठीक है। चलते हैं, मेहनत हो ही रहा है, चलते हैं आगे। क्या है, हम एक और नियम का यूज करते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त। ये यस यस और पीपी, पीपी नहीं, ये पीपी प्लूरल का है, पीपी प्लूरल का है, यस यस पीपी। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल्स है, यस यस पीपी। जी अगर आपको कोई, अगर सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मैं आस्क क्वेश्चन टू यू कि आपसे कोई, अगर आपको कोई एक हाथ मार दे तो क्या दूसरे भी गाल आगे कर दो, भाई इसमें मार, जमाना चला गया, बदल गया, भैया आप उससे पूछो क्यों मारे। अगर कोई गलती करे तो उसका मतलब जो आपसे गलत व्यवहार करे उसके साथ आप गलत व्यवहार करो, सीधी सी बात है। हाँ, तो जैसा देश वैसा भेष, अर्थात जैसी कर्ता वैसी क्रिया, जैसे राजा वैसे प्रजा, जैसा राजा वैसे प्रजा, सीधी सी बात। जैसे करता रहेगा वैसे वर्ब, जैसे करता रहेगा वैसे वर्ब। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वाली क्रिया या हेल्पिंग वर्ब, ध्यान से, क्रिया तो होती है, एक मेन वर्ब, दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आज बाबू सही कह रहे हैं बिल्कुल, आज और आज ध्यान सुन लो उस चीज को, ठीक है। एक क्या सिंगुलर वर्ब तो होते हैं, एक तो मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्चुअली वर्ब कहते हैं। क्लियर है? समझ आ रहे हैं? जब भी अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर वर्ब बोला तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तब वर्ब आएगा, कहीं हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या कहीं ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब लिख के तब हम वर्ब लिखते हैं। जैसे कैन, कुड में, माइट, इनके बाद वर्ब लिखते हैं, इनके पहले नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आता है तो पहले इसको रख के तब वर्ब लिखा जाता है। समझ रहे हैं? ठीक है। तो जैसी सब्जेक्ट रहेगा वैसे वर्ब लगाएंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे वर्ब लगाएंगे। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वाले मतलब सिंगुलर वर्ब, एक वचन वाली वर्ब मतलब साधारण। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसे? आप देखो, फॉर एग्जांपल इसको उतार लिए, हटा दे, फॉर एग्जांपल दे कहीं टेंशन नहीं लेना, बस आपको करना है, आपको पता है, आप यू आर वेरी टैलेंटेड, बस पूरे देख के जाना मेरे भाई, आपको बहुत मजा आए, बहुत एंजॉय करेंगे। जैसे मैंने कहा वह जाता है, वह शॉर्ट बोल है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी वह जाता है, इसकी मेंटालिटी नहीं बन गया वही जाएगा, केवल हम जाएंगे, आप जाएंगे, सब लोग जाएंगे, ठीक है। वह जाता है तो एक वचन करता सिंगुलर वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही लगाए तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, ही वो। हमने कहा था ओ आए, अब ये वर्ब तो प्लूरल है लेकिन करता सिंगुलर है, तो हम भी क्या करते हैं, जिसके अनुसार उसको बता देंगे। अब क्या करना है, इसको सिंगुलर बना दें, इसीलिए सब लोग कहते हैं ओ टी एस ई सब आया, वहां पर ई एस लगा दे, तो करता है क्वेश्चन है, इसको भी एक क्वेश्चन कर देंगे, ही गोस। लेकिन यहाँ पर मैं जाता हूँ आ जाता, यहाँ पर सपोज मैं जाता हूँ, करता क्वेश्चन, करता हूँ, ऐसा नहीं आई गोस, ऐसे बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि करता बहुवचन है तो ये भी वर्ब बहुवचन आएगा, तो क्या होगा, आई गो, सिंगुलर नहीं हो सकता। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है जी, ही डज नॉट गो। अब ये सिंगुलर वर्ब लेके आ रहा है, सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब आइटम लेके आ गया, आई डू नॉट गो, ठीक है। ऐसे एक लड़के से पूछा कि बता भाई कि वह जाता है, तो बोलता ही गोज, शैतान बोले हमको आता है, तो दूसरा पूछ ले गुरुजी,
बोलो हजार कहते हैं सिगोजनी, ऐसा नहीं होता, तो सिगोज होता है, हिगोजनी नहीं कहना। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, जैसे कर्ता वैसे क्रिया लगाएंगे, ठीक है। बोले देखो यहाँ पर एक वचन कर्ता, यहाँ पर एक वचन कर्ता, यहाँ पर एक वचन सहायक क्रिया, यहाँ पर वचन कर्ता वचन सहायक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बस बहुत आसान है। आगे सीखते हैं। अब इसी टेंस में टेंस का पहचान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेट करता है। फिर मैं आपको दोबारा बता दूं। चलो नंबर कितना? नंबर 2, एक वचन और बहुवचन। कर्ता कितना? 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन से कर सकते हैं? ही, सी, इट तथा नाउन। बहुवचन कौन कौन से आते हैं? ही, यू, दे। ठीक, यहाँ तक वो वर्ब कितने होते हैं? 2 वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी। वैसे वर्ब फाइनाइट, ये सब चलो इस पर सो वे उलझो मत। हाँ, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब कर्ता के बाद तुरंत वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब में क्या जुड़ता है? पहचान जुड़ा रहता है। वर्ब में क्या जुड़ा रहता है? पहचान जुड़ा रहता है, इसलिए हम लोग कर्ता के बाद वही जिसमें पहचान जुड़े वही वर्ब उठाना है, कर्ता तुरंत वर्ब। लेकिन अगर परंतु हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सहायक क्रिया आ रहा है, तो हम लोग पहले कर्ता के बाद सहायक लेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वर्ब हमेशा किसमें रहता है? प्लूरल में रहता है। तो प्लूरल में रहता है, उसको सिंगुलर कैसे बनाते हैं? यस, ईएस, आईईएस और वीएस आता है, इसको लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। नियम क्या बोलता है? यस, यस और पीपी। इसको अच्छे से समझिए। अब आप अपने टेंस में, सेंटेंस में इसको अप्लाई कर देखिए। अगर आपको चेंजिंग ना लगे तो आप बताइएगा, बिल्कुल कमेंट कीजिए, वीडियो यूजफुल रहेगा, हम सबको रिप्लाई करेंगे, उसको बताएं कैसे, दोबारा बताएंगे, हर एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन रट्टा मार्क मत पढ़ो मेरे भाई, कोई फायदा नहीं निकलता। बहुत साल से पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता। बस इसी वर्ड से आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। बस आप चैनल को ऐसे लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते, लाइक को बढ़ाइए, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़े, क्योंकि बताने पर अजीब लगता है कि मेरे चैनल में स्टार्ट हो, किसी को थोड़ा सा प्राउड सा नहीं हो लगता कि इतना ही हुआ है। बस थोड़ा मेहनत करें हम भी और आप भी। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।